हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि टीचिंग इज द बेस्ट लर्निंग मेथड। तो जैसे जैसे हम आप लोगों को बताते जाते हैं कि इस इन इंस्टीट्यूट्स में ये पोस्ट निकली है, तो वैसे वैसे हमको अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता लगता जाता है। तो आज हम लोगों ने फाइंड आउट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। ये पहली बार मैंने इसका नाम सुना है, एनआईबी के बारे में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। तो ये इंस्टीट्यूट नोएडा में सिचुएटेड है। तो अगर जिन बच्चों को दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा के अराउंड आपको इंस्टीट्यूट सर्च करने हैं या फिर आप इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो आप ये वाला इंस्टीट्यूट प्रिफर कर सकते हैं। मेनली लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए है और बायोलॉजिकल साइंस बच्चों के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैनल पे एनआईबी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। ये मैंने बताया नोएडा में है और ये हायर एजुकेशन और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, गवर्नमेंट बॉडी है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पोस्ट निकली है। यहाँ पे ना काफी सारी पोस्ट निकली है। तो आप जैसे ही यहाँ पे करियर सेक्शन के ऊपर सर्च करेंगे, तो वहां पे आपको ये दिखेगा। यहाँ पे ये दो है जो 20/7/2023, मतलब अभी 20 जुलाई परसों ही निकली है, और ये भी दोनों पोस्ट निकली है। यहाँ पे देखो, बेंच बायोलॉजिस्ट करके एक पोस्ट होती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल है। और इसमें ना ये लोग बहुत अच्छी सैलरी आपको देते हैं एक तरीके से। ये जेआरएफ नहीं है, ये बेंच बायोलॉजिस्ट एक पोस्ट है और काफी सारी इनके अंदर वैकेंसीज है। तो आप इस वैकेंसीज को देखो। जैसे यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन क्लिक करी है, तो यहाँ पे देखो, जूम इन करके आप देखोगे कि ये राजधानी एंटरप्राइजेस से इन्होंने निकाली है, बेंच बायोलॉजिस्ट की है जो पोस्ट है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? ओनली एंड ओनली मास्टर्स। ठीक है। कितनी पोस्ट है? 65। बम्पर पोस्ट है, प्लीज ध्यान से सुनो और अच्छी तरीके से देखो। नोएडा में है, ये एनआईबी की तरफ से है। और यहाँ पे बेंच बायोलॉजिस्ट के नाम से पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल, और 40,000 का आपके पास यहाँ पे ये लोग जो है सैलरी आपको दे रहे हैं। ठीक है। अभी 18 को डेटेड था, जो हमारे पास नोटिफिकेशन 20 को आई है, और अभी 2 दिन के अंदर ही हम आपको बता रहे हैं 65 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। और किसकी पोस्ट है? सिर्फ और सिर्फ एमएससी मांग रहे हैं। ये जो है माइक्रोबायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, या कोई भी अलाइड बायोलॉजिकल साइंसेज है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 60%। ठीक है। अब आपको करना क्या है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए? बस ये इतनी ही, ये देखो, इतनी ही ये नोटिफिकेशन है। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दे रखी है वो क्या दे रखी है कि यहाँ पे आपको एज जो रिलैक्सेशन है, वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा आपको। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। टीएडीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपको जस्ट क्या करना है, अपना जो सीवी है वो सीवी इसके अकॉर्डिंग, बेंच बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बना के डाल देना है। किस जीमेल पे ईमेल दी हुई है? राजधानी एंटरप्राइजेस 2007@gmail.com। और लास्ट डेट है यहाँ पे 31 जुलाई। तो देखा, 31 जुलाई से पहले पहले आपको जस्ट अपना सीवी मेल करना है, और यहाँ पे आपको इस ईमेल के ऊपर जाके सबमिट कर देना है 31 जुलाई से पीछे। नो बिग डील, कुछ नहीं करना, कोई पेपर नहीं देना। बेंच बायोलॉजिस्ट आप कहलाएंगे वहां पे। 40,000 स्टार्टिंग सैलरी है आपके, जो एज पर आपकी परफॉर्मेंस होगी वहां पे, उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये पोस्ट है। बाकी हम वापस चले जाते हैं, दूसरी पोस्ट है यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे दे रखी है, वो है टेक्निकल ऑफिसर की। ठीक है। किसके अंडर है? एनएसीपी जो है, नेशनल एड्स और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और एनएसीपी। अब यहाँ पे इसका देखते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। ये देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स दे रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। एक ही पोस्ट है पर यहाँ पे, जिसको ये 35,000 देंगे। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मांग रखी है बीएससी, बैचलर्स, या फिर और डिजायरेबल मांग रखी है मास्टर्स। टेक्निकल ऑफिसर की जॉब है, बट इसमें एसेंशियल एक्सपीरियंस आपको मांग रखा है 5 साल। ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास मास्टर्स है तो उसके लिए एसेंशियल एक्सपीरियंस हो जाता है 2 साल का ओनली। तो मास्टर्स वाले बच्चे, उनके लिए 2 साल का, और एसेंशियल एक्सपीरियंस जो बैचलर वाले बच्चे हैं उनके लिए ओनली 5 साल का। क्लियर? आपको क्या करना है इन सब ये
जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे रखी है, अप्लाई कैसे करना है, अपनी एक जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको वहां पे अटैच करनी है, अटेस्टेड कॉपीज आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी अटैच करके सेंड कर देनी है यहाँ पे इस के ऊपर। यहाँ पे ये इन्होंने पूरा एड्रेस दे रखा है, तो आप बाय पोस्ट इसको टेक्निकल ऑफिसर का नाम देके अपने जो पोस्ट है उसके ऊपर, और ये यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस है NIB मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर A32 सेक्टर दिस इंस्टीट्यूशनल एरिया नोएडा, नोएडा में है, और एप्लीकेशन किस उस पर देनी है, टेक्निकल पोस्ट। इसके लिए आपके पास टाइम है 11/8/2023। जो बच्चे अगर मान लीजिए इस टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास भी 11 अगस्त तक का टाइम है, इस पे भी कर सकते हैं। बाकी बच्चे इसके ऊपर भी कर सकते हैं जहाँ पे ये बेंच बायोलॉजिस्ट का कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन दे रखी है। अब इस वीडियो को एंड तक आप देखो, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो पुट अप कर सकते हैं ये लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा इनको ये बनाया हुआ है आपके लिए, तो यहाँ पे क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस है जो पुट अप हो सकते हैं। अब देखो नंबर 1 क्वेश्चन दे रखा है, कैन यू टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एनी रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी, जो उन्होंने मांग रखी है, ठीक है, सारी जो चीजें हैं। तो आपको आंसर किस तरीके से देना है कि आई होल्ड अ डिग्री इन मास्टर्स and with a focus project related to antimicrobial resistance during my academic years. I also gained experience in biochemistry and molecular biology through practical lab work and internships. तो इस टाइप का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है उस टाइप के क्वेश्चंस है, द जॉब रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज इन बेंच वर्क एंड लेबोरेटरी टेक्निक्स, कैन यू प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक्स यू शुड used in previous work or academic projects। तो आंसर आप क्या देना है, किस तरीके से कि इन माय प्रीवियस रोल एज अ इंटर्न आई रूटीनली परफॉर्म बेंच वर्क यूजिंग टेक्निक्स सच एज पीसीआर। जो बायोलॉजिकल साइंस वाले बच्चे हैं उनको पता होगा पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए एक्सट्रैक्शन, सेल कल्चर, ये क्या होता है। तो आपको इस तरीके से अपने आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन है, द पोजीशन इन्वॉल्व्स वर्किंग विद अ टीम, मतलब आपको एक कोलैबोरेटिव मैनर में काम करना है, तो एक टीम के अंदर काम करना है। तो आप उसको किस तरीके से आंसर करेंगे कि ड्यूरिंग माय एमएससी प्रोग्राम आई पार्टिसिपेटेड इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ न्यू ड्रग कैंडिडेट ऑन कैंसर सेल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स देने हैं कि जो वो वर्ड्स वहां पे यूज कर रहे हैं, सपोज टीम, कंट्रीब्यूशन, कोलैबोरेशन, वो ही वर्ड्स आपको अपने आंसर्स में देने हैं। ऐसे ही लास्ट के 2 क्वेश्चंस है कि हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो इसमें आंसर कैसे देना है कि टू स्टे अपडेटेड आई रेगुलरली फॉलो साइंटिफिक जर्नल्स, अटेंड कॉन्फ्रेंसेस एंड पार्टिसिपेट इन वेबिनार्स एंड वर्कशॉप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन रिक्वायर अटेंशन टू डिटेल एंड प्रिसीजन इन लेबोरेटरी वर्क, कैन यू शेयर an instance where your meticulous approach to experimentation led to significant results in troubleshooting or complex issue। आपको किस तरीके से आंसर करना है, आंसर करना है in a recent experiment we encountered inconsistent results in our data amplification process by carefully reviewing our protocols and ensuring the accuracy of reagent I identify a minor calibration error in thermal cycler after resolving the issue we achieved reliable and consistent results। तो इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपके लिए क्वेश्चंस है वो सारे आपको उन्हीं के वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। तो ये छोटी सी टिप थी जो हमारी ये है। इसके बाद मैं आपको ये जो वीडियो थी, वीडियो शेयर करने का पर्पस यही था कि छोटी सी टिप्स हम आपको बताए कि किस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। तो आप यहाँ 65 पोस्ट है, तो ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा चांस है कि अगर आप अप्लाई करें, नोएडा जाएं, 40,000 अमाउंट कम नहीं होती। एक जेआरएफ, नेट जेआरएफ को भी 31-35 देते हैं, हाइक के बाद अभी 37। तो अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे रहने वगैरह का भी अकोमोडेशन इजिली आपको मिल जाएगा। तो ये नया इंस्टीट्यूट है, इसको जरूर एक्सप्लोर करो, और बेंच बायोलॉजिस्ट अपने लिए अगर आप चाहते हैं एक बायोलॉजिस्ट बनना तो आप यहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।